नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द यूपीएससी चाणक्य में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आखिरी के 45 डेज़ की स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका प्रीलिम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसके बारे में भी समझेंगे। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिटी के कुछ स्टैटिक टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं जो आप इन अंतिम 45 डेज़ में तो पढ़िए, जैसे कि प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आपको बेसिक लक्ष्मीकांत के अंदर मिल जाएंगे और इसका स्टैटिक आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर जब हम यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये इसके साथ स्पीकर, ये लोग हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, तो इनके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पार्लियामेंट का खासकर, इसे आप कवर टू कवर पढ़िए। उसके बाद जुडिशरी में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को आप अच्छे से पढ़िए, इनकी पावर, जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, वृट पिटिशन के जो टाइप्स है, मैंडमास और सरसुरारी वगैरह वगैरह आप डिटेल में पढ़ लीजिए। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न को आपको पढ़ना है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो न्यूज़ में है जैसे कि इलेक्शन कमीशन, उसके बाद यूपीएससी पूजा खेड़कर की वजह से न्यूज़ में है, तो इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी दोस्तों आपको पेज टू पेज पढ़ना है क्योंकि ये भी हमेशा न्यूज़ में रहते ही हैं और ये टॉपिक जो है डायरेक्टली प्रीलिम्स के सिलेबस में दिया हुआ है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन के उसको आपको पढ़ना है और आर्टिकल 368 को आपको अच्छे से पढ़ना है। रीसेंट जो अमेंडमेंट है दोस्तों, जैसे कि 105th 104th नारी शक्ति जो अमेंडमेंट बिल आया है वुमेन रिजर्वेशन के लिए, वो सब आपको पढ़ना है। और इम्पॉर्टेंट जो रीसेंट जजमेंट आया, जैसे कि कुछ ही दिन पहले गवर्नर पे एक जजमेंट आया था कि वो अब बिल को 1 मंथ से ज़्यादा रिजर्व नहीं कर सकता, तो उसके बारे में पढ़िए। फिर उसके बाद रिसेंटली जो एनवायरनमेंट पे एक जजमेंट आया था जिसमें आर्टिकल 14 एंड 21 की बात की गई थी, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स होते हैं तो जैसे 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 10th, 11th, 12th, इसके बेसिक्स को आप ज़रा समझ लीजिए कि क्या है यूनियन लिस्ट, क्या है स्टेट लिस्ट, इसके बारे में आप थोड़ा डिफरेंसेस की जान लीजिए। तो आइए अब हम करंट अफेयर देखते हैं पॉलिटी का। तो इसमें आपको जो नए बिल, जितने भी नए बिल पास हुए हैं उनका एक क्रक्स जान लेना ज़रूरी है, जैसे कि सिटीजनशिप बिल, डेटा प्रोटेक्शन बिल, मीडिएशन बिल और इस तरह के सारे बिल्स आपको पढ़ने चाहिए। फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो इस तरह ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है। फिर हाँ, ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तब हम चलते हैं हिस्ट्री वाला सेक्शन। दोस्तों हिस्ट्री के लिए जो एंशियंट हिस्ट्री, उसमें आपको इंडस वैली की जो साइट्स है वो किस रिवर पे लोकेटेड है, वो साइट्स के इम्पोर्टेंट लेफ्ट मोस्ट साइट, राइट मोस्ट साइट, टॉप मोस्ट साइट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, इसकी डॉक्ट्राइन को अच्छे से पढ़िएगा आप, कि कौन सी काउंसिल कहाँ हुई थी, किसने करवाई थी, कौन प्रेसिडेंट था, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मौर्यन एम्पायर के खासकर इनका आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर गुप्त पीरियड का भी सेम। संगम में दोस्तों आपको इनकी लिटरेचर और सोसाइटी को अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटिक्स से इतने क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर और सोसाइटी से ही आते हैं। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट है इसको आप नितिन सिंघानिया से पढ़ सकते हैं, ये आर्ट एंड कल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एंशिएंट का। अब हम मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत, भक्ति सूफी मूवमेंट, विजयनगर से दोस्तों हर साल एक क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल भी आया था, उसके पिछले से पिछले साल भी आया था, तो विजयनगर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद मराठास, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इस्लामिक वाले, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। दोस्तों इसमें भी आपको जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस रिफॉर्मर थे और उनकी लिखी गई जो बुक्स है उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ना है कि वो कौन से किंगडम में आए थे, उस टाइम कौन राजा था, ये सब बातें, या कौन सी बुक उन्होंने लिखी है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इसमें आपको रिवॉल्ट के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे भी आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर के बारे में पढ़ना है, उन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जैसे कि ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय ने कौन सी किताब लिखी थी, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन पढ़ना है आपको कि कौन से सेशन में क्या हुआ था, सारे सेशन नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट सेशन। और जो उनके लीडर थे आईएनसी के,
कुछ लीडर के बारे में, जैसे कि उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, उनके जीवन में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे सरोजिनी नायडू का एक बार पूछ लिया था कि ये पोएम किसने लिखी, तो वो सरोजिनी नायडू ने लिखी थी। तो ये सब चीज़ें वो पूछता है। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, ये सब आपको पढ़ना है। होम रूल, नॉन कॉपरेशन, ये तो सब बेसिक चीज़ें, ये तो आपको पढ़ना ही है। फिर कुछ एक्ट्स एंड रिफॉर्म पढ़ लीजिएगा, खासकर इसकी क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिएगा। और जो खासकर जो 1940 के बाद जो हुआ, उसकी क्रोनोलॉजी एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं साइंस एंड टेक पोर्शन की तरफ। दोस्तों इसमें से PT 365 जो है मेरे ख्याल से सफाइस है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो PT 365 से आपका काम हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट में दोस्तों अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो उसे पढ़िए, या फिर जो शंकर IAS है आप उसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट दोस्तों PT 365 और एक WII एनविस की वेबसाइट है, जिस पे आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, रामसार साइट्स, इसके सबके डिटेल में अपडेट्स मिल जाएंगे। ये 2 चीज़ तो दोस्तों आप एनवायरनमेंट के लिए कर ही लीजिए इस लास्ट 45 डेज़ में। अब हम आते हैं दोस्तों इकोनॉमी पे। दोस्तों इकोनॉमी में आपको ज़्यादा कुछ करंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए। बेसिक वही मनी एंड बैंकिंग, इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल सेक्टर जो भी है, इसको आप थोड़ा ट्रेंड पता करिए कि कहाँ से FDI ज़्यादा आता है, फिर हमारा ट्रेड किसके साथ सबसे ज़्यादा है, एक्सपोर्ट किसके साथ सबसे ज़्यादा है, ट्रेड डेफिसिट किन के साथ है, ट्रेड सरप्लस किन के साथ है। ये सब बेसिक डेटा आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसमें बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अगर 15 क्वेश्चन इकोनॉमी से आते हैं तो 10 जो होते हैं वो बेसिक कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होते हैं, 5 करंट अफेयर से आते होंगे। आपको मार्क्स ये दिलाएंगे दोस्तों, ना कि ये। तो अपनी इकोनॉमिक की बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए ये 45 डेज़ में। अब हम आते हैं दोस्तों करंट अफेयर पे। तो जैसे कि मैंने करंट अफेयर के लिए दोस्तों वही नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट्स, यूनेस्को की जो नई एडेड साइट्स है, जैसे कि चरो मोइदम जो असम की नई साइट ज्वाइन हुई है, ये सब के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। फिर कोई नया एक्ट या उसका अमेंडमेंट हुआ हो, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ है, तो क्या वो नया अमेंडमेंट हुआ है उसको आप ज़रा देख लीजिए। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो है प्लेसेस इन न्यूज़। तो दोस्तों इसे आप विजन की मैगज़ीन से पढ़ सकते हैं, या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं पोस्ट करते रहता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का एक स्क्रीनशॉट है। मैं जगह का नाम और कौन से देश में है वो मैं हर दिन लगभग न्यूज़पेपर से ही अपलोड करता हूँ। ये सब आप देख सकते हैं, ये सब प्लेसेस इन न्यूज़ ही है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसमें आप जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये सारे बहुत सारे मैंने और लिखे हैं, ये आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है PYQ का एनालिसिस। इस टाइम आपको PYQ करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। PYQ के ऑप्शन भी सॉल्व कीजिए। और दोस्तों मैंने एक ट्रिक्स का वीडियो बना रखा है जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाके वो ट्रिक्स की वीडियो भी देख लीजिए। इन लास्ट 45 डेज़ में आपको वो बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।